जीसीसी गुरुकुल आप सभी झारखंड वासियों को अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार जो झारखंड परीक्षा योद्धा है 15 दिन 15 मैराथन की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू आगे गति प्रदान करते हुए हिस्ट्री का जो पहला जो लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है मैराथन नंबर 6 में, तो इसका जो ये पार्ट 2 है जिसमें कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं 1857 का विद्रोह, साथ ही साथ जो झारखंड राष्ट्र राज्य आंदोलन है उससे संबंधित हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों में एक जमींदार ने भारतीय सेना की डोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासी को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। तो वह जमींदार कौन था? शेख भिखारी। कौन थे? शेख भिखारी। यहाँ पे व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो और मांझी प्रखंड के खुदिया ग्राम में हुआ था। बात करते हैं हम लोग शेख भिखारी के जन्म की। तो शेख भिखारी का जो जन्म है, इनका जन्म रांची जिला के और मांझी प्रखंड के खुदिया ग्राम में हुआ था। ये 12 गांव इस प्रकार ये 12 गांव यहाँ पे नाम दिया गया है। शेख भिखारी खटगा के राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। ये जो शेख भिखारी थे ये किसके दीवान थे? खटगा के राजा टिकैत उमराव सिंह के ये दीवान थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, 1857 विद्रोह सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, में भाग लिया था? तो व्यक्ति कौन थे? शहीद शाहिद लाल शेख भिखारी और विश्वनाथ सहदेव, यानी कि सभी विकल्प इस प्रकार यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो वह कौन व्यक्ति थे? शेख भिखारी। कौन? शेख भिखारी, जो कि झारखंड के पहले निम्नलिखित नेताओं में से थे जो कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। व्याख्या यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव टिकैत उमराव सिंह, इन व्यक्तियों का नाम याद रखना है। विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी। और हजारीबाग के जगत लाल सिंह, सुरेंद्र शाही रामगढ़ बटालियन के जमादार, नादिर, पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह और विश्रामपुर के चेरो सरदार भवानी राय, पलामू क्षेत्र से थे नीलांबर पीताम्बर। तो देख सकते हैं कहाँ किस व्यक्ति से। रांची के थे विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, पंडित गणपत राय, शेख भिखारी। और हजारीबाग से थे जगत लाल सिंह, सुरेंद्र शाही। रामगढ़ बटालियन से थे माधव सिंह, डोरंडा बटालियन से थे सूबेदार जयमंगल पांडे एवं नादिर अली। पोरहाट सिंहभूम के राजा थे अर्जुन सिंह, विश्रामपुर से चेरो सरदार भवानी राय और पलामू क्षेत्र से नीलांबर पीताम्बर के द्वारा 1857 जो विद्रोह है उसका नेतृत्व किया गया। इनमें से कौन 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो 1857 के साथ कौन जुड़े हुए हैं? शेख भिखारी। इनका व्याख्या यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो शेख भिखारी को 1857 के विद्रोह के नायक थे। इन्होंने टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर चुट्टू पालू घाटी को नाकेबंदी की थी। कौन सा? चुट्टू पाली घाटी में नाकेबंदी की थी। इन्होंने हजारीबाग जाकर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का पत्र अंग्रेजों की सहायता कर रहे सिख सेना के मेजर विष्णु सिंह को दिया था तथा अपनी राजधानी सूझबूझ से मेजर विष्णु सिंह को अपने पक्ष में कर लिया। देखिए 6 जनवरी 1858 को मद्रास के फौज के कप्तान मैकडोनाल्ड द्वारा टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 जनवरी 1858 को चुट्टूपाली घाटी में एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर दोनों को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता। देखिए ये इतना बड़ा प्रश्न जहाँ भी देखिएगा तो वो आप लोग का IRB में ही पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर लिया।
निम्न में से कौन सा स्थान संबंधित किया जा रहा है? याद रखिए डेट 30 जुलाई। तो 30 जुलाई को कहाँ पे हुआ था? ये हजारीबाग क्षेत्र में। चलिए मैं यहाँ पे 1857 की क्रांति सीक्वेंस फॉर्म में यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कब कहाँ पे हुआ था। अगर आप लोग को डेट याद रहेगा तो उसी से आप लोग स्थान को रिलेट कर पाइएगा। इसका ट्रिक हम लोग बात करते हैं देहर धसी पच। ट्रिक है आप लोग का देहर ध सी ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक है आप लोग का देहर धसी पच। और इधर में याद रखिएगा आप लोग 12 जून, जून के बाद जुलाई 30 जुलाई, दिन फिर आफ्टर आ जाता है अगस्त यानी कि 2 अगस्त। उसके बाद 2 अगस्त के बाद आ जाना है आप लोग को 5 अगस्त, 3 सितंबर, 26 सितंबर, फिर 2 अक्टूबर। क्या डेट बोला गया आपके सामने? 2 जून, फिर 30 जुलाई, 30 जुलाई के बाद फिर 2 अगस्त, फिर 5 अगस्त, सितंबर में आ जाना है 3 सितंबर, फिर 26 सितंबर, फिर 2 अक्टूबर। तो दे हर धसी पच। ट्रिक है दे हर धसी प च। तो यहाँ पे ट्रिक जो सबसे पहले इसका जो प्रारंभ हुआ था रोहिणी गांव, देवघर के रोहिणी गांव में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये शुरुआत कब हुई थी? 12 जून को। 12 यहाँ लिखिएगा। 12 जून को कहाँ पे? देवघर में। 30 जुलाई को उसके बाद हजारीबाग में, 2 अगस्त को रामगढ़ में, और 5 अगस्त को रामगढ़ नहीं, ये रांची क्षेत्र हो जाएगा। दे से देवघर, हा से हजारीबाग, रा से रांची, धा से धनबाद, सी से सिंहभूम, पा से पलामू, और चा से चतरा। तो सबसे पहले रोहिणी गांव देवघर में 12 जून को, हजारीबाग में 30 जुलाई को, रांची में 2 अगस्त को, धनबाद में 5 अगस्त को, सिंहभूम क्षेत्र में 3 अगस्त को, और बात करते हैं पलामू क्षेत्र में 26 सितंबर को, और चतरा क्षेत्र में 2 अक्टूबर को। तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। देहर धसी पच, और इधर में 12 जून, 30 जुलाई, 2 अगस्त, 5 अगस्त, 3 सितंबर, 26 सितंबर, 2 अक्टूबर। 2-3 बार रिकॉल कीजिएगा, ये डेफिनेटली आप लोगों के याद हो जाएंगे। देहर, एक बार मेरे साथ रिकॉल कीजिए आंख बंद करके। देहर धसी पच। डेट में इधर याद रखिएगा 12 जून, 30 जुलाई, 2 अगस्त, 5 अगस्त, 3 सितंबर, 26 सितंबर, और 2 अक्टूबर। देहर धसी पच। तो यहाँ पे जैसे देखिए डेट 30 जुलाई, 30 जुलाई हम लोग को दूसरा नंबर पे। तो दे हा से हजारीबाग। कितना आसान हो गया, इतना लंबा प्रश्न हम लोग को पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। तो ये आप लोग को वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस प्रकार यदि याद रखते हैं तो। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था वह रांची में था। 1857 के विद्रोह के दौरान 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो किस स्थान पर विद्रोह हुआ भड़का था? हजारीबाग क्षेत्र में। सबसे पहले 1857 की विद्रोह की बात करते हैं तो 12 जून को देखिए, 12 जून को सबसे पहले देवघर के रोहिणी गांव से यह प्रारंभ हुआ था। रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिक द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। वही यहाँ पे देखिए व्याख्या में दिया हुआ है कि किस डेट को कहाँ पे प्रारंभ हुआ। तो सब में ईस्वी 1857 ही है, बट फर्क यहाँ पे सिर्फ डेट का है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये हजारीबाग का बात करते हैं। तो हजारीबाग में 30 जुलाई को, इससे पहले देवघर में हुआ था 12 जून को। हजारीबाग में 30 जुलाई को, इससे पहले देवघर के रोहिणी गांव में 12 जून को। फिर हम लोग 2 अगस्त देखे थे कहाँ पे? रांची में। उसके बाद हम लोग देखे थे 5 अगस्त। 5 अगस्त कहाँ पे? देहर धनबाद का यहाँ पे छोड़ दिया गया है। फिर धसी धनबाद में कब हुआ था? 5 अगस्त में। उसके बाद सिंहभूम में 3 सितंबर, फिर पलामू में 26 सितंबर, और अंततः हम लोग बात करते हैं चतरा में 2 अक्टूबर को 1857 की क्रांति ये भड़की थी।
नाउ नेक्स्ट प्रश्न है जयमंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत जयमंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो कहाँ पे शुरू हुआ था? डोरंडा में। कहाँ पे शुरू हुआ था? डोरंडा में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या हम लोग देख पा रहे होंगे। व्याख्या देखिए, 2 अगस्त 1857 को रांची के सैनिक ने सूबेदार जयमंगल पांडे व नादिर अली तथा जमादार माधव सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया था। प्रश्न है सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था ये? डोरंडा में। इसका हम लोग चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजी सेना विजय हुई थी। 4 अक्टूबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन की आज्ञा से जयमंगल पांडे और नादिर अली को चतरा तालाब के किनारे आम का पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी। किसको? जयमंगल पांडे को और नादिर अली को। कहाँ? चतरा तालाब के किनारे आम के पेड़ पर। और इसी कारण से यहाँ पे जो तालाब है उसको फांसी हारी तालाब की संज्ञा दे दी गई है। प्रश्न पूछेगा आप लोगों से कि फांसी हारी तालाब कहाँ पे स्थित है? तो फांसी हारी तालाब कहाँ स्थित है? फांसी हारी तालाब आप लोग का चतरा जिला के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट प्रश्न 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस काबिलाई ने विद्रोह किया था? तो ये किसके द्वारा विद्रोह किया गया था? भोक्ता के द्वारा विद्रोह किया गया था। भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर ने, देखिए नीलांबर पीताम्बर किस जनजाति से बिलोंग करते थे? तो भोक्ता जनजाति से। पलामू क्षेत्र था इनका मुख्य तौर पर। 1857 का विद्रोह नेतृत्व इन्होंने पलामू क्षेत्र से किया था। इन्होंने चेरो, खरवार तथा भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया था। चेरो, खरवार और भोक्ता। तो चेरो जनजाति भी सर्वाधिक पलामू क्षेत्र में ही पाई जाती है, ये याद रखिएगा। 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। नीलांबर पीताम्बर को फांसी दे दी गई थी 1859 ईस्वी में लेस्लीगंज पलामू में आम के पेड़ पर। प्रश्न नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारी के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेतृत्व कौन थे? राजा अर्जुन सिंह। सिंहभूम क्षेत्र से कौन से? तो सिंहभूम क्षेत्र से थे अर्जुन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं कि किस क्षेत्र से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया। सो 1857 के नेतृत्व प्रारंभ में भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह ने किया, परंतु संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व है जो कि वह अर्जुन सिंह ने किया। 3 सितंबर 1857 को चाईबासा के सैनिकों ने भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह करके सरकारी खजाने को लूट लिया तथा कैदियों को जेल से छुड़ा लिया। इस प्रकार यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की किस प्रकार भूमिका रही? स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की क्या भूमिका रही? पहला प्रश्न है ढाका, मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो वह स्थान था जमशेदपुर। कौन सा स्थान था? जमशेदपुर। ढाका, मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो जमशेदपुर से वह गुप्त प्रचार करते थे। ढाका निवासी, जो ढाका के निवासी थे सुरेंद्र कुमार राय भी टाटा कंपनी की नौकरी के साथ साथ क्रांतिकारी की मदद करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो ये पर्चे किसके द्वारा चिपकाया गया था? निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा। व्याख्या बात करते हैं तो 1912 ईस्वी के पूर्व झारखंड संयुक्त बंगाल का ही भाग था। 1912 के पहले ये जो झारखंड है ये वह संयुक्त बंगाल का ही हिस्सा था।
1913 ईस्वी में गिरिडीह में निर्मल चंद्र बनर्जी ने खंभों पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे चिपकाए। ये पर्चे 24 परगना के इंद्रभूषण राय के पुत्र जीवन क्रिस्टो राय द्वारा गिरिडीह लाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस को क्या नाम दिया गया था? तो इस केस को क्या नाम दिया गया है? देवघर षड्यंत्र केस। देवघर षड्यंत्र केस इस केस को नाम दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी याद रखने की, जो देवघर षड्यंत्र केस हुआ था तो इसमें व्याख्या देखते हैं। ये जो 20 व्यक्ति, कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। देवघर षड्यंत्र के घटना है 1927 ईस्वी को, और इस षड्यंत्र केस के 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न है गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारी को धन मुहैया कराता था? तो कौन सा व्यक्ति है जो कि धन मुहैया कराते थे? मनोरंजन गुहा। कौन? मनोरंजन गुहा। ना नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हम लोग। झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो ये दायित्व किसको सौंपा गया था? शाह मोहम्मद हुसैन को। किनको? शाह मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट प्रश्न है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? तो इसकी स्थापना एस एन हलदार की इसकी स्थापना की गई थी। व्याख्या यहाँ पे हम लोग जिक्र करते हैं। तो 1920 ईस्वी में एस एन हलदार तथा ब्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कब? 1920 ईस्वी में। और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 ईस्वी की जमशेदपुर हड़ताल को समाप्त कराने और मजदूरों एवं प्रबंधकों के समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासी ने हिस्सा लिया था? तो ये गया अधिवेशन बात करते कब की घटना है? 1920 में वहाँ पे कांग्रेस में गया अधिवेशन की गई थी। कब? 1922 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में झारखंड के 800 व्यक्तियों का, टाना भक्तों का वहाँ पे हिस्सा लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के खाली स्थान में आयोजित किया गया था। तो 53वां अधिवेशन कांग्रेस का बात करते हैं, ये कहाँ पे? रामगढ़ में किया गया था। कब? 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को। और इसके अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बात करते हैं रांची के जेल में नज़रबंद करके रखा गया था 1916 से 1919 ईस्वी तक। 30 मार्च से 30 दिसंबर तक, यानी कि 3 वर्षों तक, 16 से 19 तक नज़रबंद करके वहाँ पे रांची के एक जेल में रखा गया था। इस सभा की बात करते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार है जो कि वह बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा द्वार नामकरण रखा गया था, जबकि स्थल का नाम बात करते हैं तो स्थल का नाम था मजहर नगर। प्रश्न है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित हुआ? 1940 ईस्वी में। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो सैलबाला राय के नेतृत्व में। सैलबाला राय के नेतृत्व में नमक आंदोलन का नेतृत्व करता यदि हम लोग बात करते हैं तो हजारीबाग से इसके नेतृत्व करता है। यहाँ पे देखिए हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय, पलामू में सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा, जमशेदपुर में नन्नी गोपाल मुखर्जी और संथाल परगना में श्रीमती सैलबाला राय के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी। प्रश्न है 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो किसकी पत्नी थी? हरिहर मिर्धा की। किसकी? हरिहर मिर्धा की।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो सत्य कालू बाबू के नेतृत्व में चलाया गया था। व्याख्या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त। व्याख्या यहाँ पे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का जामताड़ा में नेतृत्व सत्य काली बाबू ने किया था। कालू ने किया था। जामताड़ा के नरसिंह राय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खून और आंसू नाश से पंपलेट बंटवाया था। प्रश्न है, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा था? तो ये किसके द्वारा रखा गया था? नरसिंह राय के द्वारा। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति कौन थे? अशरफी लाल व्यक्ति थे, अशरफी लाल। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। तो झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र संथाल परगना था। देवघर में 11 अगस्त 1942 को पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में एक जुलूस निकाली गई तथा सभा हुई जिसे पुलिस ने भंग कर दिया। देवघर अनुमंडल के सरवन में समानांतर शासन स्थापित कर दिया गया तथा 13 अगस्त 1942 को गोड्डा कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। 26 अगस्त 1942 को देवघर में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से अशरफी लाल शहीद हुए। अगला सेक्शन है अलग झारखंड राज्य आंदोलन। तो चलिए अब इसके प्रश्न को हम लोग डील करते हैं। प्रश्न देख पा रहे होंगे, किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1915 ईस्वी में। व्याख्या यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 1915 ईस्वी में एंगिलकन मिशन के बिशप कनेडी की सलाह पर, किनके सलाह पर? बिशप कनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। और इनके जो संस्थापक थे वह थे कौन? पोल दयाल। तो इनके संस्थापक थे पोल दयाल, ठेबरे उरांव, जुएल लकड़ा और बंदीराव उरांव प्रमुख थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 ईस्वी में, इसी उन्नति समाज के द्वारा ही 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ये 4 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुख में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो वह कौन थे? शामिल थे ठेबले उरांव। कौन शामिल थे? ठेबले उरांव। छोटा नागपुर उन्नति समाज में ठेबले उरांव। यहाँ पे यदि यहाँ पे जुएल लकड़ा होता तो पहली प्राथमिकता हम लोग को यहाँ पे जुएल लकड़ा को देना है। ठेबले उरांव तो मेनली 1930 जो किसान सभा हुआ था, तो किसान सभा का गठन वो ठेबले उरांव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना में हुई थी? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? छोटा नागपुर उन्नति समाज, तो देखिए अलग अलग एग्जामिनेशन में किस प्रकार पूछा गया है। 1915 ईस्वी में। 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया, जनजातियों द्वारा स्वशासन शासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा भेजे गए डेलीगेशन द्वारा रखी गई थी? तो ये किसके द्वारा रखी गई थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। और झारखंड में जब बात करते साइमन कमीशन के आगमन की, तो 1928 ईस्वी में आगमन हुआ था। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन का प्रस्तुत किया गया था? तो किस वर्ष? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, एक अलग राज्य थोड़ी खराब हो गई थी। एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया? तो कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में। 1931 में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में
योगदान मिला था। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा किसान सभा के मेनली थे ये ठेबले उरांव और जुएल लकड़ा, वो प्राथमिकता हम लोग को देना है छोटा नागपुर उन्नति समाज। यदि जुएल लकड़ा वहाँ पे ऑप्शन में नहीं रहता है देन ठेबले उरांव को हम लोग को टिक करना है। दोनों ऑप्शन रहेगा तो जुएल लकड़ा को पहली प्राथमिकता देनी है। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे अब देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। ठेबले उरांव एवं पोल दयाल ने 1930-31 में छोटा नागपुर उन्नति समाज, उसी का नाम देखिए अलग होकर के किसान सभा का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष, इस किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव, प्रथम सचिव पोल दयाल थे। अगला प्रश्न है 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बुलाई गई थी। इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो आदिवासी महासभा, किसकी? आदिवासी महासभा। इसके जो संस्थापक थे वह थे थियोडोर सुरीन। यदि हम लोग जयपाल सिंह मुंडा की बात करते हैं तो वो तो 1939 में इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, बट 1948 में रांची में जो आयोजित हुआ था छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये जितने सारे हैं ये इसी का भाग है। तो देखिए यहाँ पे जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? थियोडोर सुरीन इसके संस्थापक थे और जयपाल सिंह मुंडा को 1939 में इनका अध्यक्ष बनाया गया था आदिवासी महासभा का। तो आदिवासी महासभा की स्थापना 1937 ईस्वी में किसने की थी? तो वो भी देखिए यहाँ पे प्रश्न, वो किसके द्वारा किया गया था? थियोडोर सुरीन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है छोटा जयपाल सिंह, जो जयपाल सिंह हैं, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के अध्यक्ष किस वर्ष बनाए गए थे? तो किस वर्ष बनाए गए थे? 1939 ईस्वी में। किस वर्ष? 1939 ईस्वी में। यदि इस प्रकार ऑप्शन देखने को मिले तो 1938 ईस्वी आप लोग टिक कर दीजिएगा। बाकी जो यदि आयोग इस प्रश्न को गलत मानती है तो उसका आंसर आप लोगों को नंबर दे दिया जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा आप लोग कई बार इसके नाम से परिचित भी होंगे। जो झारखंड पार्टी का गठन किया गया था 1950 में, इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था और इनको मरांग गोमके बड़े गुरुजी के नाम से भी जाने जाते हैं, व्याख्या में यहाँ पे देख सकते हैं। और वही झारखंड पार्टी जो 1950 में गठन किया गया था, आगे चल करके 1963 ईस्वी में उसका कांग्रेस में विलय हो गया था। और 1928 में जब भारतीय हॉकी टीम पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का गौरव प्राप्त हुआ था, तो उस समय ये हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। कौन? जयपाल सिंह मुंडा। और इनकी मृत्यु बात करते हैं तो 1970 ईस्वी में ब्रेन हेमरेज होने के कारण हो गई थी। 1970 ईस्वी में ही जयपाल, साथ ही हम लोग बात करते हैं तो सोनेत संथाल समाज की जो स्थापना की थी दिसुम गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन के द्वारा 1970 में सोनेत संथाल समाज की स्थापना की गई थी, तो उसमें भी ये सहयोगी थे और उसी दौरान इनका ब्रेन हेमरेज होने के कारण मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम निम्न में से कौन सा था? तो झारखंड पार्टी का जो प्रारंभिक नाम था वो आदिवासी महासभा, इसी से सब टूट टूट करके आगे जाके के बने हैं। अगला प्रश्न है देखिए जो 1950 में जमशेदपुर में आदिवासी संपन्न आदिवासी महासभा सम्मेलन का नाम परिवर्तित कर झारखंड पार्टी कर दिया गया था। कब? 1950 में। कहाँ पे? जमशेदपुर में। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है? तो जयपाल सिंह मुंडा। 1950 में इनका जो है कि वह गठन किया गया। और इसका जो झारखंड पार्टी था, इसका चुनाव चिन्ह बात करें तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चुनाव चिन्ह क्या चीज था? तो चुनाव चिन्ह मुर्गा। और सबसे पहले 1952 में जो बिहार में बात करते हैं, देखिए कितनी 32 सीट वहाँ पे प्राप्त हुए थे। कितने सीट प्राप्त हुए थे बिहार विधानसभा में? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 32 सीटें वहाँ पे प्राप्त हुई थी। किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था? झारखंड अब हुआ सरकार दीनू सेनुआ, झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा। ये किस में दिया गया था? तो ये झारखंड पार्टी में दिया गया था। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं जो व्याख्या ऊपर का प्रश्न था, तो ये नारा झारखंड पार्टी में ही दिया गया था। अगला प्रश्न है झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था? तो झारखंड पार्टी का मूल नाम की बात करते हैं तो ये इसका पहले था आदिवासी महासभा, इसी से कट करके आदिवासी महासभा बना है, जिसके प्रथम संस्थापक थे थियोडोर सुरीन, सचिव थे पोल दयाल। सचिव कौन थे? तो सचिव थे पोल दयाल। उन्नति समाज के भी ये थे ठेबले उरांव और पोल दयाल के नेतृत्व में ही 1930 में किया गया था।
अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री खालिस्तान के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, तो उस समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? विनोदानंद झा। कौन थे? विनोदानंद झा। अगला प्रश्न है, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन थे? तो सुखदेव महतो। 1954 से ही आप लोग याद रखिएगा कि 1954 ईस्वी में ही आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को वीडियो में भी पढ़ाया होगा कि शिक्षण संस्थान जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, उस विद्यालय का स्थापना 1954 ईस्वी में ही किया गया है। सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा में है, जिसका स्थापना 1963 ईस्वी में किया गया है। 1963 ईस्वी में जो हजारीबाग में झारखंड पुलिस का यहाँ पे जो क्वार्टर या बात करते हैं उसको अकेडमी बात करते हैं, ट्रेनिंग एकेडमी जो हजारीबाग में है, उसका स्थापना 1912 ईस्वी में। और इसी पुलिस एकेडमी के बगल में ही झारक्राफ्ट जिसका स्थापना 2006 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये जो आप लोग व्याख्या देख पा रहे होंगे, व्याख्या वही जिक्र आप लोगों के साथ किया जा रहा है जो कि आप लोगों के दूसरा प्रश्न बन सकता है या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अन्यथा जो सिर्फ जानकारी लेने के लिए है उस व्याख्या को हम लोग स्किप करते जा रहे हैं। प्रश्न है, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमराय ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो किस पार्टी का नेतृत्व किया था? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। कौन से पार्टी का? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का। कब? 1967 ईस्वी में। हम लोग आगे देखेंगे कि ये 4-5 पार्टियों में ये विलय हो गया था, अलग अलग सब व्यक्ति है जो कि वह अलग अलग पार्टी का गठन कर रहे थे। देखिए जो पॉल बागुन सुमराई के नेतृत्व में 67 में देखिए ये कौन सा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किए। वहीं पे 1969 में ईस्वी में ही अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का N.A. होरो के द्वारा कर दिया गया। और झारखंड पार्टी देखिए अलग अलग पार्टियों में ये विलय हो गए थे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, N.A. होरो खालिस्तान से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये मेनली झारखंड पार्टी से ही संबंधित है। व्याख्या इनका जिक्र करते हैं, तो झारखंड पार्टी का गठन 1969 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूट करके हुआ था। इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष N.A. होरो थे। कौन? N.H. होरो। शिबू सोरेन ने खालिस्तान सोनेत संथाल समाज की स्थापना की थी, तो अभी हम लोगों ने जिक्र किया था सोनेत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में की गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, बट उसी से मिलता हुआ आप लोग को एक मार देना है। आयोग इसका आप लोगों का नंबर सभी को देगी, चाहे आप टिक कीजिए या फिर नहीं। देखिए 1970 में सोनेत संथाल समाज की स्थापना, सोनेत जिसका अर्थ होता है शुद्ध, तो कब किया गया था? 1970 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी? तो ए.के. रॉय जिसका पूर्ण नाम हो जाता है अरुण कुमार रॉय। और ये कब किया गया था? तो 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में। और बात करते हैं शिबू सोरेन जो अभी हम लोगों ने देखा, चलिए उनसे एक जुड़ा हुआ प्रश्न ये भी पूछा जाता है 1978 ईस्वी में कि जेएमएम पार्टी के द्वारा जंगल काटो अभियान का नेतृत्व किस वर्ष किया गया था? तो 1978 ईस्वी में की गई थी। ए.के. रॉय के द्वारा ये जो मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन 1971 ईस्वी में। हम लोग इसके अंत में एक बार सीक्वेंस में याद कर लेंगे 1965 से लेकर के 1971 के तक में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न है जो कि अगला प्रश्न है 22 प्रश्न। अलग झारखंड की मांग को लेकर के निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था? तो लाल खंड का नारा ए.के. रॉय के द्वारा ही गढ़ा गया था। किनके द्वारा? ए.के. रॉय। इनका पूर्ण नाम होता है अरुण कुमार रॉय, जिनके द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया था। कब? 1971 ईस्वी में। झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष हुई थी। झारखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1990 ईस्वी में झारखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी। किस वर्ष हुई थी? तो 1990 ईस्वी में। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं 1987 ईस्वी, इससे आप लोग परिचित होंगे। समन्वय समिति, झारखंड समिति का गठन 1987 ईस्वी में ही किया गया था, जिसमें कि 53 संगठन थे। कितने? 53 संगठन। और 53 से कोरिलेट आप लोग को कहाँ पे कर लेना है? कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन है वो
झारखंड के रामगढ़ क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे? रामगढ़ में। कब? 53वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 19-20 मार्च 1940 ईस्वी में हुई थी। कब? 1940 ईस्वी में। स्थान का नाम था मझर नगर। जो प्रवेश द्वार रखा गया था वो बिरसा द्वार, बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा द्वार के नाम से रखा गया था। ये सब आप लोग को यहाँ पे रिकॉल करते हुए चलना है। एक चीज़ को दूसरे से लिंक कीजिएगा, वो आप लोग का दिन प्रतिदिन आप लोग का वो मजबूत होते जाएगा। और जैसे ही प्रश्न आप लोग के सामने में वो दिखेगा झलक, तो झट से उसका आंसर आप लोगों के माइंड में हिट कर जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग को रिकॉल एक दूसरे से लिंक करते हुए चलना है। अब 1992 की बात करते हैं तो 1992 में ही सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की हम लोग बात करते हैं, जो कि दुमका में स्थापित है। इसका भी स्थापना 1992 में ही किया गया है। और जो हम लोग ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में स्थित है, इसका भी स्थापना 1992 ईस्वी में ही किया गया है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि प्रश्न है हम लोग का झारखंड समन्वय समिति, यानी कि क्षेत्रीय समन्वय समिति। इसका स्थापना तो इतना हम लोग को प्रश्न ही नहीं पढ़ना है। 1995 कहीं पे यदि 7 अगस्त 9 अगस्त आप लोगों को दो ऑप्शन दिया रहता है, 7 अगस्त और 9 अगस्त, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 7 अगस्त को जैसे कुछ भी नियम होता नहीं, उस दिन को किया जाता है और अंततः लागू किया जाता है, तो 9 अगस्त से इस चीज़ को लागू किया गया था। तो दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा, 9 अगस्त भी देखने को मिलेगा और 7 अगस्त, बट ईस्वी आप लोग का 1995 ही रहेगा। झारखंड समन्वय समिति, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष थे शिबू सोरेन, प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन, और इनके प्रथम उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो सूरज मंडल। तो ये जो बात करते हैं संथाल परगना तथा छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर के इसकी स्थापना की गई थी। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाया गया था? तो ये भी वही है, झारखंड स्वायत्ता परिषद, इसी को क्षेत्र स्वशासी परिषद, परिषद मेनली आप लोग एक वर्ड को याद कर लीजिएगा, 1995 ईस्वी में। ठीक है, 1995 ईस्वी में। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे होंगे एक प्रश्न, यहाँ पे भी आप लोग का एक प्रश्न बन जाएगा, यदि हम लोग ईस्वी को रिकॉल कर पाए तब। यहाँ पे यदि हम लोग 1965 आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे, तो बिरसा सेवा दल 1965 बिरसा सेवा दल, जिसके नेतृत्व में किया गया था ललित कुजूर के नेतृत्व में बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था 1965 ईस्वी में। 1955 ये आप लोगों को याद होगा, विस्फोटक कहाँ पे है? ये गोमिया बोकारो में जो है झारखंड विस्फोटक, ये इसका भी स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे स्थित है? तो ये गोमिया में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र स्वायत्ता परिषद का गठन, तो ये इसका भी गठन वही है 1995 में। रिपीट प्रश्न है, देखिए क्षेत्रीय स्वायत्ता परिषद, जैसे ये देखते हैं 1995 टिक मारिए, वहाँ से निकल जाइए। 7-9 अगस्त याद रखिएगा, एक डेट देखिए यहाँ पे 9 अगस्त दिया गया है। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई थी? और हाँ, यदि आप लोग को ये वीडियो फास्ट लग रहा होगा तो आप स्पीड सेक्शन में जाइए और स्पीड को आप लोग घटा लीजिए। फास्ट इसलिए बनाया जा रहा है बिकॉज आप लोग का काफ़ी दिन ये सेक्शन छूट गया है। साउंड क्वालिटी को लेकर के इशू आ रहा था, जिस कारण से आप लोगों के लिए साउंड इशू को ठीक करने के लिए मैक आप लोगों के लिए मंगवाया गया था। तो मैक आने में इतना दिन लग गया, जिस कारण से आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे। बट अब आप लोग को बैक टू बैक डेली बेसिस पर वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ खोटा का लेक्चर भी आप लोग को उधर से अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, और इस बुक को भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई थी? 1995 ईस्वी में। ये देखिए वही प्रश्न यहाँ पे भी आ गया है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्ता परिषद। देखिए एक ही प्रश्न कितने बार पूछा गया है, सो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो 1995 तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, लेकिन मंथ नहीं देखने को मिल रहा है। तो 9 अगस्त 1995 ईस्वी को, ये भी वही प्रश्न देख लीजिए, 1995 है, एक दिन का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग टिक मार देना है। वो आयोग का काम है कि आप लोग को, आयोग यदि एक दिन उतना थोड़ी देखेगी, वो तो 8 अगस्त को ही देखेगी। यदि आप लोगों का 9 अगस्त, हाँ अरे हमने तो 9 अगस्त याद किया था, ऑप्शन में 9 अगस्त 1995 नहीं था, 30 कारण छोड़ दिए, तो छोड़ देने से आप लोग का दिक्कत हो जाएगा। तो उसके जो अप्रोक्स में यदि आप जितने भी
डाटा फैक्चुअल प्रश्न देखते होंगे, तो डाटा फैक्चुअल प्रश्नों में देखते होंगे कि अप्रोक्स में उसके आगे पीछे इर्द गिर्द ऑप्शन दिए रहते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे आप लोगों को अपना ब्रेन लगाना है और यहाँ पे इर्द गिर्द ऑप्शन को छांट देना है। बाद में जो आयोग करना है वो अपना काम करेगी। यदि वो रॉन्ग आंसर को यदि वो रॉन्ग मानती है तो सभी कैंडिडेट को वो उसका नंबर दिया जाएगा, या फिर वो जो नंबर है उसी नंबर को कटौती कर दी जाएगी। कटौती नहीं, मेनली सभी का वो नंबर दे दिया जाएगा। आंसर है झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद। वही प्रश्न देखिए 1995 ईस्वी। तो अलग अलग एग्जामिनेशन में किस प्रकार पूछा जा रहा है सो देखिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा छोटा नागपुर और संथाल परगना, व्याख्या में देखे थे। दोनों को मिला करके 18 जिलों का गठन किया गया था, जो झारखंड स्वायत्त परिषद कब 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 1994 में JPP झारखंड पीपुल्स पार्टी, क्या हो जाएगा, झारखंड पीपुल्स पार्टी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। यहाँ JPP निरूपित करता है। तो यहाँ पे JPP क्या चीज़ निरूपित करता है, झारखंड पीपुल्स पार्टी यहाँ पे निरूपित करता है। ये देखिए वही चीज़ यहाँ पे व्याख्या में दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए, भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियम किए गए अधिनियम का नाम बताना है। कौन सा अधिनियम किया गया था, तो उसका अधिनियम का यहाँ पे आप लोगों से नाम पूछा गया है। तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी में। यहाँ पे चलिए हम लोग एक चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले ये बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य के निर्माण हेतु ये तो 2000 में इसका पुनर्गठन जो विधेयक है वो पारित किया गया था 25 अप्रैल 2000 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा कब, 2000 तो ईस्वी याद ही रखना है, लेकिन साथ ही साथ 25 अप्रैल भी याद रखना था। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 2 अगस्त ईस्वी, सब में 2000 ही जाएगा। तो 2 अगस्त में सबसे पहले लोकसभा में पारित हुआ, देन आफ्टर 11 अगस्त में राज्यसभा में पारित हुआ, और फाइनली जाकर के 25 अगस्त को राष्ट्रपति का वहाँ पे साइन हुआ। कब, 25 अगस्त को 2000 ईस्वी में राष्ट्रपति के द्वारा साइन कर दिया गया था। राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण, KR नारायणन उस समय राष्ट्रपति थे। 2 अगस्त को याद रखिएगा लोकसभा, 11 अगस्त को राज्यसभा, और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिए थे 25 अगस्त को। और इस प्रकार 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हो गया था बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर, भारत के 28वें राज्य के रूप में। और 15 नवंबर जो 2000 ईस्वी था तो उस समय बिरसा मुंडा का कौन सा जयंती था, तो बिरसा मुंडा का 125वां जयंती। इनका जन्म बात करते हैं 15 नवंबर 1875। तो 1875 से लेकर के 2000 ईस्वी तक कितना वर्ष का गैप हो जाता है, ये 125 वर्ष का गैप हो जाता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया था, तो 2000 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा 25 अप्रैल 2000 ईस्वी में, 25 अप्रैल 2000 ईस्वी में। वही चीज़ व्याख्या में दिया गया जो भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया। 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा से पारित हुआ, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा से पारित हुआ। बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया, तो इस पुनर्गठन बिल को किस दिन पारित किया गया था, तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा से ये पारित हो चुका था। राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो 2000 ईस्वी में निर्माण हुआ। व्याख्या यहाँ पे देखिए 25 अप्रैल 2000 बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य के लेकर के बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक ये पारित किया गया। कब, 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं 2 अगस्त को लोकसभा से पारित हो गया था, 11 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया, 25 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायणन का वहाँ पे सिग्नेचर भी पड़ गया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर 28वां राज्य झारखंड एक अस्तित्व के रूप में आ गया। प्रश्न है झारखंड को एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। उस समय के राष्ट्रपति KR नारायणन ने इस विधेयक को मंजूरी कब पारित की थी, तो इसका जो मंजूरी है किस दिन दी थी, तो अगस्त 2000। डेट याद रखना है, तो 25 अगस्त को राष्ट्रपति का वहाँ पे साइन हो गया था। अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न है, अब हम लोग इसका अंतिम पार्ट आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग का संपूर्ण इतिहास का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का क्या सेक्शन, कौन सा सेक्शन चाहिए, भूगोल या फिर अर्थव्यवस्था या फिर कला एवं संस्कृति, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग का वीडियो लेक्चर है जो कि वह अपलोड कर दिया जाएगा।
प्रश्न है वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार के कितने जिले का यहाँ पे लिए गए थे? तो 18 जिले। वही प्रश्न यहाँ पे बार बार रिपीट होंगे, देखिएगा आप। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्म दिवस था। तो किनका जन्म दिवस था? बिरसा मुंडा का, जिसे हम लोग धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। और बिरसा मुंडा काफ़ी प्रचलित है, सुने होंगे। तो बिरसा मुंडा कब की घटना है? 1895 ईस्वी की घटना है बिरसा आंदोलन। प्रश्न है झारखंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन। झारखंड का निर्माण वही 2000 ईस्वी में। किस वर्ष झारखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो 2000 ईस्वी में।